जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह अकाउंटिंग सिनॉप्सिस और डेबिट क्रेडिट रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जर्नल एंट्रीज बनानी है। आज हम इस पूरे सवाल को उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हल करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इन अकाउंटिंग सिनॉप्सिस का वो हिस्सा जो सवाल में हमें चाहिए होगा इस तरह शो करूँगा। अकाउंटिंग सिनॉप्सिस मैंने लिंक में भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट रूल्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर इस जगह देखेंगे, और फिर अकाउंटिंग स्टेप्स हैं जिन्हें मैंने अब हॉरिजॉन्टली इस तरह लिख दिया है। इन तीनों के अलावा आप ये 4 पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें। नंबर 1, जब कैश पर काम होगा तो सेलर और बायर का नाम नोट करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, वो ट्रांजैक्शंस जिनमें लफ्ज़ पेड लिखा हो उन्हें कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मसलन अगर लिखा हो पेड सैलरी, इसका मतलब है सैलरी के पैसे अदा कर दिए। नंबर 3, अगर आपका कोई कस्टमर आपको गुड्स वापस कर देता है तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के अकाउंट में लिखा जाएगा। नंबर 4, अगर आपने गुड्स अपने सप्लायर को वापस की तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के अकाउंट में लिखा जाएगा। चलें जी, अब सवाल को शुरू करते हैं। मिस्टर ए की दर्ज झेल ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज करना है, यानी इन सबकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में मिस्टर ए ने कारोबार शुरू किया है कैश के साथ। स्टेप नंबर 1, इस ट्रांजैक्शन में दिए गए अकाउंट्स को पहचानना है। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स हैं, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। कैपिटल इसलिए क्योंकि ओनर के हिस्से को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप नंबर 2, नेचर लिखनी है इन दोनों अकाउंट्स की, जो कि अकाउंटिंग सिनॉप्सिस से देखेंगे। पहला एसेट है और दूसरा ऑनर्स इक्विटी। स्टेप नंबर 3, इन रूल्स की मदद से देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। कारोबार में कैश का भी इजाफा हो रहा है और ऑनर्स इक्विटी का भी। एसेट जब इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं, और ऑनर्स इक्विटी में इजाफा होता है तो ऑनर्स इक्विटी को क्रेडिट करते हैं। अब आखिरी स्टेप है रिकॉर्डिंग। कैश आएगा सबसे पहले क्योंकि डेबिट पहले आता है, उसके बाद कैपिटल। 250,000 दोनों में आएगा क्योंकि कैश में 250,000 का इजाफा हुआ और साथ साथ कैपिटल में भी 250,000 का इजाफा हुआ। नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड द कैश ब्राउट इनटू बिजनेस। ट्रांजैक्शन नंबर 2, मिस्टर ए ने गुड्स खरीदी कैश पर मिस्टर बी से, जो कि एक सप्लायर है और ख़रीदने का मकसद उसे रीसेल करना है। स्टेप नंबर 1, इस ट्रांजैक्शन में पहला अकाउंट है परचेजेस और दूसरा अकाउंट है कैश। अकाउंटिंग में जब भी सामान्य तिजारत यानी वो सामान जिस चीज़ का कारोबार है ख़रीदा जाता है तो परचेजेस के अकाउंट में लिखते हैं। स्टेप नंबर 2, कैश है एसेट और परचेज है एक्सपेंस। स्टेप नंबर 3, परचेजेस में इजाफा हुआ, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। कैश अदा किया, कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। स्टेप नंबर 4, परचेजेस और इसका अमाउंट 85,000 आया डेबिट साइड पर और कैश और इसका अमाउंट आया क्रेडिट साइड पर। नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में मिस्टर सी को गुड्स फरोख्त कर दी हैं कैश पर 90,000 की। स्टेप नंबर 1, इस ट्रांजैक्शन में पहला अमाउंट है कैश और दूसरा है सेल्स। अकाउंटिंग में जब सामान्य तिजारत फ़रोख्त किए जाते हैं तो सेल्स के अकाउंट में उसे लिखा जाता है। स्टेप नंबर 2, कैश है एसेट और सेल्स है रेवेन्यू। स्टेप नंबर 3, कैश का कारोबार में इजाफा हुआ है और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। सेल्स भी कारोबार की इंक्रीज हो रही हैं, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। स्टेप नंबर 4, अब इसकी जर्नल एंट्रीज बना देंगे। कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पर आएगा 90,000 और सेल्स भी 90,000 लेकिन क्रेडिट साइड पर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ट्रांजैक्शन में सिर्फ डेबिट ही हो जाएं दोनों अकाउंट्स या सिर्फ क्रेडिट हो जाएं। इस हवाले से हमने एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, आपको याद है तो कमेंट में जवाब दीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर 4, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान वापस कर दिया जो कि डिफेक्टेड था, फॉर कैश 5,000। स्टेप नंबर 1, इस ट्रांजैक्शन में पहला अकाउंट है कैश और दूसरा है परचेज रिटर्न।
क्योंकि परचेज किया हुआ सामान जब वापस किया जाता है तो परचेज रिटर्न के अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। स्टेप नंबर 2, पहला अकाउंट है एसेट और दूसरा है एक्सपेंस का कॉन्ट्रा अकाउंट, यानी इस पर डेबिट क्रेडिट रूल्स उलट लगेंगे। स्टेप नंबर 3, कैश सामान के बदले हमारे पास वापस आ गया यानी इंक्रीज हो गया तो हुआ डेबिट। परचेज रिटर्न में इजाफा हुआ, ये एक्सपेंस का कॉन्ट्रा अकाउंट है। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं तो ये होगा क्रेडिट। अब इसकी इस तरह रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी स्टेप नंबर 4 में और नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड डिफेक्टेड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। आपको गुड्स को जहन में नहीं रखना जब परचेज सेल्स परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न की रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि आपने नोट किया होगा जब हमारे पास गुड्स आए थे तो परचेजेस को इंक्रीज़ किया था और जब हमारे पास से गुड्स गए थे यानी सेल हुए थे तब भी हमने सेल्स को इंक्रीज़ ही किया था। आपको बस इन सबको गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि सेल करने पर बेशक हमारी गुड्स में कमी हुई लेकिन सेल्स में इजाफा हुआ है, यानी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह जब हमने परचेज़ रिटर्न की तो परचेज़ को कम नहीं किया बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग परचेज रिटर्न के अकाउंट में की और उसे भी इंक्रीज़ ही किया। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में मिस्टर सी ने मिस्टर ए को ख़राब सामान वापस कर दिया और उन्हें हमने सामान के बदले 2000 अदा कर दिए। स्टेप नंबर 1, पहला अकाउंट है सेल्स रिटर्न और दूसरा है कैश। सेल्स रिटर्न इंक्रीज़ हो रही हैं और कैश हुआ है डिक्रीज़। सेल्स रिटर्न सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है। सेल्स बढ़ती हैं क्रेडिट होती हैं, इसका कॉन्ट्रा अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। कैश में कमी आई है, एसेट कम होने पर क्रेडिट होता है। स्टेप नंबर 4, इसकी रिकॉर्डिंग जर्नल में कर दी जाएगी। नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड डिफेक्टेड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। ट्रांजैक्शन नंबर 6, ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया है कैश पर। स्टेप नंबर 1, ऑफिस फर्नीचर और कैश। स्टेप नंबर 2, ये दोनों ही एसेट्स हैं। स्टेप नंबर 3, फर्नीचर में इजाफा हो रहा है डेबिट होगा, कैश में कमी हो रही है क्रेडिट होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 7, ऑफिस का किराया अदा किया। स्टेप नंबर 1, ऑफिस रेंट यानी दफ्तर का किराया जो कि एक खर्चा है, इसे अकाउंटिंग में ऑफिस रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा अकाउंट है कैश। स्टेप नंबर 2, नाम से ही जाहिर है ऑफिस रेंट एक एक्सपेंस है और कैश है एसेट। स्टेप नंबर 3, एक्सपेंस में इजाफा हुआ है डेबिट होगा और कैश में कमी तो क्रेडिट होगा। स्टेप नंबर 4 में इसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी। यहाँ ये सवाल हुआ ख़त्म। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इन तीनों चीज़ों के, जिनकी मदद से हमने बड़ी आसानी से इन एंट्रीज़ को पास किया है। आप इसी तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जर्नल की एंट्री समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल पर क्लिक करें ताकि आप अगली वीडियो मिस ना करें।